आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई से भूतपूर्व सैनिकों में भी भरपूर जोश दिख रहा है। पूर्व सैनिकों ने कहा कि हमें भारतीय सेना पर गर्व है। यही मौका है जब आतंक की धरती पाकिस्तान को मिटा देने का समय है। पूर्व सैनिक सूबेदार आर.के. सिंह ने कहा कि देशवासियों को इस वक्त का बेसब्री से इंतजार था। जिस तरह से आतंकियों ने हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा है, उन्हें ऑपरेशन सिंदूर ने एक बड़ा और कड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमें कई गहरे जख्म दिए हैं। इस बार सबका हिसाब कर लेने का वक्त है। पाकिस्तान को इस बात का ध्यान रहे कि यह भारत अब 21वीं सदी का भारत है। जवाब ऐसा मिलेगा कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। वहीं एयरफोर्स के जूनियर वारंट ऑफिसर रमेश प्रसाद ने कहा कि आतंकियों ने भारतीय संस्कृति सिंदूर पर जिस तरह से हमला किया है, अब ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ही सेना दे रही है जवाब। यह मजबूत इरादों वाली सरकार की वजह से ही संभव हो पाया है। अब भारतीय सेना आतंक का समूल नाश करके ही मानेगी। सेना ने अटैक कर जिस तरह से सिंदूर का बदला लिया है तो काबिले तारीफ है, सैल्यूट है, भारत सरकार को सैल्यूट है, सेना को सैल्यूट है। और हम ये इस हमले के साथ साथ हमारे देश ने ये संदेश दिया है कि भारत माता की बेटियों के सिंदूर के ऊपर कभी आंच आएगी, ये हम कभी बर्दाश्त कर नहीं सकते। कोई दुश्मन अगर आंख दिखाएगा या सिंदूर के ऊपर आंच तो कोई किसी तरह की कायराना हरकत करेगा, उसका अंजाम यही होगा। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, जो कि एक बड़ा ही भावनात्मक नाम रखा गया। तो उसे समझ सकता है विश्व, सारा देश और विश्व समझ सकता है कि हम कितने आहत हुए थे इस घटना से। घटनाएं तो बहुत हुई और बहुत बार हमने किया, लेकिन इस बार पूरा देश विपक्ष के साथ, पूरे देश कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक पूरा देश एक साथ है और एक निर्णायक स्थिति के लिए तैयार बैठा है कि इस बार छोड़ना नहीं है। और इसी तरह यह संदेश दिया गया, चुन चुन के जो उनके 9 टारगेट, उनके आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप को उनको ध्वस्त किया गया है, तो उनको ये दिखाया गया कि देखो तुम्हारे हर ठिकाने पर हमारी नजर है, हम जहां चाहेंगे वहां तुमको चुन के मारेंगे। यह पाकिस्तान को समझ में आ गया है, पूरे देश को, विश्व को समझ में आ गया है कि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हम कहीं तुमको छोड़ने वाले नहीं है। अब तुम्हारी खैरियत इसी में है। पाकिस्तान के नागरिकों को अगर उनकी खैरियत चाहते हो तो बस करो और नहीं तो तैयार हो जाओ। हमारा तो अभी भी डिफेंस मिनिस्टर के साथ सर्वदलीय बैठक हो रही है, रणनीति पूरी तैयार है। इस बार हम छोड़ेंगे नहीं। मैंने सरकार से मेरा आग्रह है कि इस बार अगर थोड़ा बहुत भी करता है तो हमारा जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको हमें वापस चाहिए। वही एक तरीका है और वहां से इनको जो है इनका नामो निशान मिटा देना है। सिंदूर, जैसे आपने सुना नाम, सिंदूर जो है भारतीय महिलाओं की सुहाग और सम्मान का प्रतीक है। और जिस तरह 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने बर्बर और विभत्स तरीके से 26 नागरिकों की हत्या की, ये बिल्कुल ही क्षम्य नहीं है। उसी दिन से पूरे देश में रोष का माहौल था और सरकार के ऊपर दबाव था कि इस पर त्वरित और कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि लोगों को लग रहा था कि सरकार जो है विलम्ब कर रही है, लेकिन हालांकि मैं सेना से हूँ, मुझे पता है कि युद्ध जो है अचानक से नहीं की जाती है। इसके पहले सरकार और सेना को ये देखना पड़ता है कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा भी है। तो उसी के लिए उन्होंने 14 दिन का टाइम लिया। उन्होंने अपनी तैयारी की। नागरिकों की सुरक्षा हेतु मॉक ड्रिल का अभ्यास भी कराया गया, क्योंकि उनको पता है कि जब अगर लड़ाई होगी और ये प्रत्यक्ष लड़ाई होने वाली है तो इसमें नागरिकों की सुविधा देखना जो है सबसे अहम कार्य है, ताकि हमारा कम से कम नुकसान हो। जब सारी तैयारी पूरी हो गई, सेना को सरकार ने खुला दे दिया समर्थन कि आप जो चाहें निर्णय ले सकते हैं। सेना ने अपनी सारी जो है आयोजन को जो है उन्होंने देखा, समझा और उचित समय पे इन्होंने कार्रवाई की। और पाकिस्तान के यूके में, जिसको उन्होंने आज़ाद कश्मीर नाम दे रखा है, वहाँ के 9 आतंकी ठिकानों, जो कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन संचालित था, उसके आतंकी कैंपों और शिविरों को उन्होंने बहुत ही गंभीर तरीके से नेस्तनाबूद किया। और इस कार्रवाई में पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों की कम से कम 100 से ऊपर से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो न्यूज़ आ रही है छन के, उसे ये पता चला है। अभी मान लीजिए ये तो आतंकी संगठनों के ऊपर कार्रवाई है, अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, अभी जो कार्रवाई हुई है, आपको पता है कि पाकिस्तान की खुद की औकात नहीं है जो कि हमारे ऊपर प्रत्यक्ष हमला करके हमारा कुछ नुकसान कर सके। और हम जो सनातनी और हिंदू जो हम बोलते हैं, हमारा
ये सदियों से नारा है अहिंसा परमो धर्म और वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन हम इस नारे पर कब तक चलेंगे? अहिंसा परमो धर्मों को हमने अपना के देख लिया है, वसुधैव कुटुंबकम भी हम मान के चल रहे हैं कि सारा परिवार है, यह विश्व हमारा परिवार है। लेकिन जब दूसरे लोग हमें ये समझने को तैयार नहीं कि हमारी भावना क्या है, तो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना हमारा कर्तव्य बन जाता है। और इस बार जिस तरह आतंकवादियों ने किया और जिस तरह खुली चुनौती दी, ये बिल्कुल ही क्षम्य नहीं है और इसका जवाबी और कड़ी और प्रतिशोध लेने की बहुत ही ज़रूरत थी। और सरकार ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया और हमारी सेनाओं ने भी बहुत अच्छा एक्शन लिया और इसको रुकना नहीं चाहिए, इसको अंजाम तक पहुंचा देनी है और आतंकवादियों की कमर तोड़ देना है और उनको कब्र तक पहुंचा देना है जहां के वो हकदार हैं।